नमस्कार। आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। एक बहुत ही प्यारी खुशखबरी आ रही है और लगातार आते जा रही है। वो खुशखबरी है कि पूरा विश्व जिन आतंकवादियों से परेशान है, वो आतंकवादी भारत से परेशान है। मोदी जी ने वर्षों पहले कहा था कि अगर पाकिस्तान कोई ओछी हरकत करेगा, हमारे नागरिकों की हत्या करने की कोशिश करेगा, बम विस्फोट करेगा, ऐसा कुछ भी करेगा तो हम घर में घुसकर मारेंगे। पिछली बार भी घर में घुसकर मारा था। उरी वाला मामला आप सभी को पता है। हालांकि उसके सबूत मांगे गए थे, कुछ छोटे नेताओं ने छोटी बातें की थी। तो मोदी जी ने तब कहा था घर में घुसकर ठोकेंगे, घर में घुसकर ठोक कर बताया, और वो प्रक्रिया अब अलग तरीके से चल रही है। पूरा विश्व हैरान है कि जो आतंकवादी पूरे विश्व को डराते हैं वो डरे हुए हैं, अपने घर में डरे हुए हैं। विश्व भर के आतंकवादी पाकिस्तान में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और कहीं भी कोई बड़ी हत्या, कोई बड़ा धमाका, लाखों हजारों लोगों को मारकर जब भागना होता है तो उनको पाकिस्तान सूझता है। हमारे भारत में भी जब बम धमाका हुआ, मुंबई कांड हुआ, तो जितने भी ये मुस्लिम आतंकवादी थे सबको पनाह मिली, जगह मिली, सुरक्षा मिली पाकिस्तान में। लेकिन पिछले कुछ लंबे समय से ऐसा देखा जा रहा है कि आतंकवादियों को धड़ाधड़ उनके घर में घुसकर ठोका जा रहा है। अभी ये पता नहीं चला है कि इनको ठोकने वाले कौन हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, चर्चाएं हैं कि मोदी के इशारे पर ऐसा हो रहा है या मोदी सरकार के इशारे पर हो रहा है। जिसने भारत को तकलीफ दी, जिसने भारत को घाव दिया, उनके नागरिकों की हत्याएं की, डराया, धमकाया, परेशान किया, वो परेशान है अपनी जान को लेकर। बड़ी खुशी की बात है, कितना जी खुश होता है, प्रसन्न होता है कि जो पूरे विश्व को डराते हैं वो भारत से डरे हुए हैं। एक जमाने में यह हालत थी कि भारत अमेरिका जैसे बड़े देशों की घंटियां बजाता, उनके हाथ जोड़ता, दंडवत होता था कि हमें पाकिस्तान से बचाओ, हम परेशान हैं। मोदी जी के आने के बाद पाकिस्तान परेशान है, वहां हाथ जोड़ता है कि हमें मोदी से बचाओ, डर लगता है, हमको बर्बाद कर दिया है, हमको और तबाह कर देंगे, हमारा पीओ के छीन लेंगे। ये डर कितना प्यारा है। भय बिना प्रीत नहीं। क्या भय है और क्या प्रीत है। अब कहा जा रहा है कि अफगानिस्तानियों को भारत के इशारे पर इन आतंकवादियों को मारा जा रहा है। यानी अफगानिस्तान को भारत इशारा कर रहा है कि निपटा दो, ठोक डालो, घर में घुसकर। डर इतना प्यारा है कि अब वो नमाज पढ़ने घर से बाहर नहीं जाते, अपने घर में ही पढ़ते हैं। शादी ब्याह में जाने का उनको मना कर दिया है। बाकायदा ईमेल किया गया, मैसेज किया गया, बंदा भेजा गया कि भाई लोग बाहर मत निकलना, कोई बिल्कुल बाहर निकाल देगा। वो 72 हुरें जो मिलती है, ऐसा कहा जाता है, वो 72 मल्टीप्लाई हो गए, 400-500 हुरें एक साथ मिल रही है। फिर भी उनको हुरें नहीं चाहिए। वो कहते हैं हुरें रहने दो, हम इधर पाकिस्तान में घर पे ही ठीक है। घर से निकलना बंद हो गए। और एक सूची सी आई है कि बड़े खतरनाक लोग थे जो धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं। मेरे पास एक सूची है। ऐसा खौफ, कमाल, दाऊद डी कंपनी का सरगना 1993 में मुंबई बम धमाकों का गुनाहगार कराची में छुपा हुआ, लेकिन इस वक्त वो मोस्ट वांटेड कहाँ छुपा है अब पता ही नहीं। बिल ढूंढ रहे हैं। अब तक कराची की बात थी, लेकिन अब लगता है कराची के अलावा इधर उधर भागते फिर रहे हैं, अपनी जगह, अपने अड्डे बदल रहे हैं और पाकिस्तान उनको सुरक्षित नहीं कर पा रहा। जो पाकिस्तान पूरे विश्व के कई बड़े देशों को असुरक्षित करता है, वो खुद अपने लोगों को सुरक्षित नहीं कर पा रहा, असुरक्षित हो रहे हैं। अच्छा लग रहा है। हाफिज सईद, लश्कर का चीफ, मुंबई 26/11 का मास्टरमाइंड, अब ना मास्टर रहा ना माइंड काम कर रहा है। माइंड भग से उड़ गया है। क्या दिमाग लगाए, कहाँ जाए, कहाँ छुपे। अब शायद इनको लगता है कि पाकिस्तान हमारे लिए सुरक्षित महफूज नहीं है, हमें कहीं और भागना चाहिए। जहां भी जाओगे मोदी घुसकर ठोकेंगे, ये पक्की बात है। यूं समझिए कि मोदी की एक और गारंटी है। ये अमेरिका में जब 26/11 वो जो हुआ था, प्लेन घुस गया था बड़ी सी बिल्डिंग में, अमेरिका ने पाकिस्तान में आकर आतंकवादी को मारा था।
इजराइल भी ऐसा ही करता है। तो लगता है भारत, जैसे कहते हैं भारत बदल रहा है, भारत बदल नहीं रहा है, भारत भूस भर रहा है। क्या भारत बदला है? भारत के साथ गद्दारी करेंगे, भारत के नागरिकों को परेशान करेंगे, उनकी हत्या करेंगे तो विश्व के किसी कोने में चले जाओ ठोक कर मारेंगे। ऐसा हो रहा है। मसूद अजहर, जैश सरगना 2011 के संसद हमलों का मास्टरमाइंड, यूएन से भी आतंकवादी घोषित। अब आतंकवादी नहीं, मरा हुआ घोषित होगा। 26/11 मुंबई धमाका, संसद पर हमला। संसद पर हमला करना कोई नाथी का बड़ा है, मजाक समझ रखी है। भारत की संसद पर हमला अब सोचना गुनाह हो गया है। सपने में भी डर लगता है, कहीं भारत लिखा आता है तो चौंक कर उठते हैं, पसीना पसीना होते होंगे। और 2-4 भाईजान जो पास में पड़े हैं वो भी पसीना पहुंचते होंगे। भाईजान डरो मत, हम पाकिस्तान में कोई भारतीय अभी तक पहुंचा नहीं है। सुकून से सो जाओ, पर नींद आ नहीं रही है। डर है मोदी का डर। टाइगर मेनन, नाम से टाइगर, लेकिन मेमन भाई साहब डरे हुए हैं, उनका टाइगर बनना बंद हो गया है। मुंबई हमलों की साजिश में शामिल भारत समेत इंटरपोल से वांटेड। इंटरपोल से वांटेड है भारत सहित, सहित में मतलब कई सारे देशों के, लेकिन भारत से डरा हुआ है टाइगर मेमन। मेमने हो गए हैं टाइगर साहब, छोटे से मेमने में करते हुए घूम रहे हैं, बाड़े में छुप रहे हैं। और मेमना क्या करता है आप समझ सकते हो, आ रही होगी खूब सारी। सैयद सलाहुद्दीन किसी को सलाह देने लायक नहीं रहे। हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना, कश्मीर में आतंक में शामिल। कश्मीर से आतंक से सुरक्षित हो गया, लेकिन ये सैयद भाईजान तकलीफ में है। ताज़ा ताज़ा निपटे हैं भारत का एक वांटेड अदनान, कराची में ढेर। मतलब पूरे पाकिस्तान के किसी शहर, गांव, खाने कोचे में कोई सुरक्षित नहीं है। कहीं भी छुपे हुए हैं, मारे जाओगे। नमाज पढ़कर बाहर आ रहे हैं तो मरोगे। घर के बाहर उबासी लेकर लुंगी पहन के बाहर खड़े तो ठोके जाओगे। और चौथी मंजिल पर खड़े कहीं आंखें फाड़कर चांद देख रहे हो, ठोक दिए जाओगे। ये वो भारत है जो मोदी का भारत है, हमारा भारत है। घुस घुस के ठोकेंगे। और यार अंदाज बदल गया हमारा घुस कर ठोकने का। कभी कहता है, अमेरिका कह रहा है कि अभी जो सरदार जी वहाँ छुपे हुए हैं, पन्नू मन्नू टन्नू जो भी है, कि उसकी हत्या करने की कोशिश की भारत ने। हालांकि ऐसा कहता है कि भारत जांच कर रहा है, भारत ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की है। किसी भारतीय का नाम आया, मुझे तो बुरा नहीं लग रहा। अगर भारतीय आतंकवादी को निपटाना चाहता है, तो जो भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, भारत को तकलीफ देना चाहता है, भारत की धरती पर आतंक फैलाना चाहता है, अगर वो मरने से डर रहा है या उसकी हत्या होने की कोशिश हुई है, मारने की कोशिश हुई है, तो कहाँ गलत है। टिट फॉर टैट अंग्रेज कह गए थे, जैसे को तैसा। तभी पता चलता है जब हमला होता है और आप शांत खड़े हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था कि एक गाल पर झापट मारो तो दूसरा भी आगे कर दो, दूसरे में लोग जबड़ा निकाल लेंगे। झापट मारते उसकी नाक तोड़ दो, मुंह कुचल दो उसका, अगर झापट मारता है बेवजह तो। आपकी गलती है तो आप पिता से भी पीटते हैं, पड़ोसी भी पीटेंगे आपको गलत करते हैं तो। लेकिन कोई वजह नहीं और किसी ने एक झापट मारी, दूसरा गाल मत कीजिए, उसका गाल तोड़ दीजिए, गाल निकाल दीजिए। ये बकवास बात थी। गांधी जी ने हमें डरपोक बनाया, गांधी डरपोक बनाकर चले गए कि दूसरा गाल आगे करो। क्यों करो भाई, गाल उसका है क्या? हमारे एक गाल पर झापट पड़ेगी तो उसके दोनों गाल सुझा देंगे। ये मोदी जी ने कर दिखाया। अब गाल तो क्या सुझाएं साहब, पूरा शरीर सुझा रहे हैं हम तो। जैसे ही गोली ठुकती है, लाश 2-4 घंटे पड़ी रहती है, थोड़े से कुत्ते चाटते हैं, थोड़ी मक्खियाँ बिन बिनाती है, लाश सूख कर फूल जाती है। तो अब हम गाल नहीं फुला रहे, हम पूरी बॉडी फुला रहे हैं, पूरी बॉडी सुझा रहे हैं। मोदी जी सैल्यूट आपको। जय हिंद, जय भारत।